नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, साथ ही हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के नज़रिए को समझने की हमारी कोशिश है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला चलते रहता है एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। धमतरी के ईशान गोस्वामी ने 7 मिनट 24 सेकंड तक योग के काक आसन कर विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। ईशान ने यह सफलता अपनी कड़ी मेहनत और परिवार के सपोर्ट से हासिल किया है। मीडिया से बातचीत में ईशान ने योग को बड़े स्तर ले जाने और योग के असली अर्थ को समझाने का प्रयास किया। धमतरी के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत ईशान गोस्वामी ने 21 जून को दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट के आयोजन और स्वामी महेश योगी के नेतृत्व में काक आसन योग के पिछले 4 मिनट 28 सेकंड के रिकॉर्ड को 7 मिनट 24 सेकंड में तोड़ा। इस आयोजन में योग के कई आसनों को दुनिया भर के लोगों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन ईशान के कठिन प्रयास ने उन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में महत्वपूर्ण स्थान मिला। इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में ईशान के शिक्षकों की भी बड़ी भूमिका रही। ईशान के पिता और पेशे से वकील हैं पिता तल्लीनपुरी गोस्वामी ने बताया कि ईशान ने अपने दादा से योग सीखना शुरू किया। करीब 3 साल से वो योग का अभ्यास कर रहा है। तल्लीन ने कहा कि बेटे की इस अहम उपलब्धि से परिवार का मान बढ़ा है। ईशान के नाम विश्व कीर्तिमान होने के बाद माता पिता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वास्तव में कहा जाए तो किसी पिता के लिए यह कम बड़ी बात नहीं कि उसका बच्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, कीर्तिमान कायम किया है, लेकिन मैं इतना नहीं सोचता था अपने बच्चे के बारे में। ये वास्तव में हम माता पिता का तो सहयोग ही है केवल, लेकिन असली सहयोग उसको मेरे पिता से मिला है। मेरे पिता श्री उग्रसेनपुरी गोस्वामी हैं, उनके दादा। उनसे वो साधना, योग, ये सब के गूढ़ रहस्यों को समझा और उसको लगने लगा कि जीवन को अगर स्वस्थ रखना है, मजबूत रखना है शरीर को, तो योग किया जाए। उसको भी पता नहीं था कि योग करते करते वो योग से इस तरह की ख्याति प्राप्त कर लेगा। और मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, हमारे पूरे धमतरी शहर के लिए, प्रदेश के लिए एक गौरव का विषय है। सबसे पहले तो मैं अपने बेटे की सफलता से बहुत खुश हूँ। उसने देश के और अपने परिवार और अपने जो देश है उसका गौरव बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। मैं हर माता पिता को बोलना चाहूँगी कि वो अपने बेटे का सपोर्ट करे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों का सपोर्ट करे। ईशान गोस्वामी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और जिले के केंद्रीय विद्यालय पढ़ाई कर रहा है। ईशान ने बताया कि उन्हें योग की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी उग्रसेन गोस्वामी से मिली। वहीं परिवार में भी योग के प्रति सहयोग का माहौल मिला, जिसके वजह से उन्होंने कड़ी मेहनत की। इस दौरान कई बार उन्हें चोटें भी आई, पर ईशान ने हार नहीं माना। हालांकि योग का यह आसन उनके लिए आसान नहीं था। इसके लिए हर रोज करीब 2 से 3 घंटे मेहनत किया, तब जाकर वह उन्हें सफलता मिली। ईशान बताते हैं कि वह योग और ध्यान हमेशा से कर रहा है। इसके अलावा योग का कठिन आश्रम वह पिछले 2-3 साल से कर रहा है। योग को बड़े स्तर ले जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि योग सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। लोग योग का असली अर्थ समझे और इससे जुड़े। उनका मानना है कि लोग योग का अर्थ को समझेंगे तभी योग से जुड़ पाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये अचीवमेंट हासिल की है और इसके पीछे मैंने मेहनत भी की है। मेरे माता पिता और मेरे शिक्षकगण भी इस मेहनत में शामिल थे। मैं हर रोज़ 2-3 घंटे योग का प्रैक्टिस करता था। बहुत देर तक इस आसन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था। कभी कभी गिर जाता था तो चोटें आ जाती थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, और सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। हमें अपनी जो हर रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। कभी भी हमें ऐसा आलस तो सबसे पहले अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी रही है मेरे अंदर। तो मैं हर रोज़ 2-3 घंटे योग की प्रैक्टिस करता था, काक आसन की प्रैक्टिस करता था। फिर धीरे धीरे करते एक समय आया कि मैं 7 मिनट 24 सेकंड तक बिना रुके इस आसन को कर सका। परिवार का पूरा सपोर्ट था, परिवार में पूरा कॉपरेशन था, मम्मी पापा का कॉपरेशन था। अच्छे से माहौल बनाया जाता था। मेरे योग, ध्यान और भी जितने मेरे आध्यात्मिक जो प्रैक्टिसेस थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मैं ध्यान करता था, तब वैसा माहौल बनाया जाता था। मुझे सात्विक आहार प्रोवाइड किया जाता था। तो परिवार का पूरा कॉपरेशन रहा इस चीज़ में।
मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी जो पुरातन सभ्यता जिन्होंने हमें एक ऐसा खजाना दिया है योग, उसकी ओर लोग लौटें और उसका असली अर्थ समझें और उसे प्रैक्टिस करें। ऐसे ही हमारे धमतरी शहर का एक बालक है, छोटा बालक ईशांत गोस्वामी, जो हमारे धमतरी का नाम रोशन करके, मैं उस बच्चे को धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा काम हमारे शहर का नाम किया है। उस परिवार को भी, उसके माँ बाप को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो प्रेरणा देके आज इस बच्चे को पूरा देश में नाम कमाया। हमारा धमतरी ज़िले का बच्चा जो है, मैं उस बच्चे को धन्यवाद देता हूँ। धमतरी यानी धर्म की तरह ही हमारा एक बच्चा है ईशान गोस्वामी, छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे ने हमारे धमतरी का, हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे भारत का नाम रोशन किया है। गोल्डन गिनीज वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में उसका नाम आ रहा है और हम काफ़ी गौरवान्वित हैं कि हमारा बच्चा शुरू से मेधावी रहा है और इनके जो पारिवारिक है पृष्ठभूमि वो भी काफ़ी अच्छी है। हमारे तल्लीनपुरी गोस्वामी जी के सुपुत्र हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे और हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, हमारे भारत के बच्चे ये सब सुनते हैं कि भाई योग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, तो वाकई में हृदय बहुत खुशी से प्राप्त हो जाती है और स्वास्थ्य ऐसे ही यानी अच्छा लगता है कि बहुत खुश हो जाते हैं। ये योग तो खाली कोरोना के लिए नहीं, योग तो पूरे जीवन के लिए है। इसमें कोरोना था वो नहीं, लेकिन हाँ, कोरोना काल में जो इसकी महत्व समझ में आया है, ये अब लोगों को समझ में आ रहा है कि योग जो है बहुत ज़रूरी है जीवन में। और अभी हमारे ही धमतरी शहर के ईशान गोस्वामी, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी प्रतिभा और जो प्रदर्शन उन्होंने किया है, वह वाकई में योग के लिए तो एक चैलेंज के बराबर है। इस उम्र में अगर लगातार 6 मिनट तक के एक आसन पे टिक जाए आदमी, इसके लिए तो बहुत लंबी प्रैक्टिस, बहुत प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। और इस उम्र में जो उसने किया है, ये वाकई में हमारे धमतरी के लिए, धमतरी वासियों के लिए और आने वाली जो इनके पीढ़ी है, ये सब के लिए प्रेरणा बनेंगे वो। और मैं साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इनका नाम गोल्डन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इस योग के नाम से दर्ज हुआ है, जो धमतरी के लिए बहुत खुशी की बात है और हम चाहते हैं ये उत्तरोत्तर प्रगति करे। मैं सबसे पहले बधाई दूंगा ईशांत भाई को, गोस्वामी जी को, जिन्होंने आज योग के प्रयास से और योग सिखा के लोगों को इस इतने कम उम्र में धमतरी का नाम रोशन किया। उनको पहले तो बहुत धन्यवाद पूरे चोपड़ा परिवार की ओर से। और आज जो हिसाब से अटैक आ रहा है 30 साल, 35 साल, 40 साल के लड़कों को, वो हिसाब से योग एक ऐसा योग वो है व्यायाम कि लोगों को जीवन भाग दौड़ ज़िंदगी में वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया है। उसको अपने जीवन में हर आदमी को उतारना चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए। 5 मिनट प्रतिदिन योग के लिए, ज़्यादा समय भी नहीं लेता वो, 5-10 मिनट अपना योग जो करेगा वो स्वस्थ रहेगा जीवन में। पूर्व में जो रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4 मिनट में उन्होंने जो योग आसन में सांस रोक के और अपने आप को स्थापित किया उन्होंने कि योग में अपने प्राणों को भी इतने मिनट तक रोकना, और इस कम उम्र में ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जो उनमें नाम जुड़ा हुआ है गिनीज बुक में। तो उसके लिए धमतरी को गौरवान्वित किया उन्होंने, उसके लिए फिर से धन्यवाद देता हूं उनको। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।